कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट के NIF ग्लोबल जयपुर की ओर से बैक टू द रूट्स थीम पर अपना एनुअल स्टूडेंट डिजाइन डिस्प्ले धागा 2025 आयोजित किया गया, जिसके जरिए 11 विधिवत वैश्विक जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सेलिब्रेट किया गया। इस फैशन शोकेस में 14 राउंड शामिल किए गए, जिनकी रबारी डिवाइजल से शुरुआत हुई। ये कलेक्शन जयपुर की रबारी कढ़ाई और मिरर वर्क से प्रेरित था। कोहिमा पूर्वोत्तर भारत की नागा बुनाई को समर्पित रहा, तो वहीं टुमागेक्स ने उत्तरी अफ्रीका के खाना बदाशों के नील रंगों के परिधानों को प्रदर्शित किया। एक अन्य राउंड में स्टूडेंट्स का डिजाइन कलेक्शन भी प्रदर्शित किया गया था। कमला पोद्दार इंस्टीट्यूट की संस्थापक और अध्यक्ष कमला पोद्दार ने बताया कि साल दर साल हम परंपरा को नवाचार के साथ संयोजन करने की प्रयास करते हैं। की तरफ होते जा रहे हैं, लेकिन हमारा हेरिटेज जो है, चाहे इंडिया का हेरिटेज हो चाहे इंटरनेशनल हेरिटेज हो, इस शो में हमने कहा कि धागा मतलब बिना धागा के तो कोई भी डिजाइनिंग हो नहीं सकती है। तो धागा में ये है कि बैक टू द रूट, हम अपने रूट से जुड़े रहे हैं। उस रूट से जुड़े रहने के बाद में हम आज की जो हाईटेक चीज़ को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में करें। तो हमारे शो में यही दिखाया गया है कि बैक टू द रूट में सिर्फ इंडिया के बैक टू द रूट प्लस। राजधानी जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी IAS अधिकारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दीपक जैन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी दीपक जैन खुद को वरिष्ठ IAS अधिकारी बताकर लोगों को नौकरी लगवाने के झांसा देकर ठगी करता था। मुरलीपुरा थाना अधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि इस संबंध में परिवादी मान सिंह ने मामला दर्ज कराया था। नौकरी लगाने के नाम पर 14 लोगों से 70 लाख रुपए लेकर विधानसभा के फर्जी कॉल लेटर जारी किए थे। आपको बता दें, ठगी का पता लगते ही पीड़ित आरोपियों से पैसा वापस लेने की गुहार लगाते रहे। इसके गिरोह में शामिल अन्य आरोपी कमल किशोर और अभिषेक भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी दीपक जैन खुद का नाम RK अग्रवाल बताते हुए खुद को वरिष्ठ IAS बताता था। कहीं आपके कोई जानकार आपके परिचित है तो उनको नौकरी लगाना, और ऐसा कहकर उसने एक फर्जी बने IAS को कोट पैंट सूट बूट के अंदर बुलवाया और उससे मिलवाया। स्टैचू सर्कल के पास में पहली बार मिलवाया कि ये IAS अफसर है और ये नौकरी लगवाएंगे। तो इसी प्रकार से उनके जो मिलने वाले थे, जैसे मोन्टू और शोभित वगैरह, इन सब ने इसको झांसा देकर उससे 14 व्यक्तियों के आवेदन ले लिए, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए और लगभग 70 लाख रुपए ले लिए। और फर्जी एक IAS तो फर्जी बनकर इनसे मिला है, दूसरा IAS फर्जी बनकर इनको इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू वगैरह लिए गए हैं। एक फर्जी डॉक्टर बना, ऐसे करके इनकी पूरी गैंग थी। इन सारी गैंग ने मिलकर और इनसे 70 लाख रुपए। जयसिंहपुरा खोर बोर्ड नंबर 13 निवासियों ने नगर निगम हेरिटेज से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। नागरिकों ने अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। जयसिंहपुरा खोर बोर्ड नंबर 13 के निवासियों ने पार्षद पर उदासीनता का आरोप लगाया है। वार्ड 13 में 314/1 39 बीघा नगर निगम की संपत्ति है। इसको मुक्त कराने के लिए वहाँ के स्थानीय निवासी युगल किशोर वेद हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने नगर निगम को ये निर्देश दिए कि उक्त जमीन पे नियमानुसार कार्रवाई करके अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अब इसमें सुरेश जी पार्षद, युगल किशोर वेद, अन्य कई व्यक्ति, हकीकत में इन्होंने ही इस जमीन पर कब्जा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने राजस्थान दिवस को भव्यता से मनाने के निर्देश जारी किए। दिया कुमारी ने इस संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को सभी तरह की तैयारी मुस्तैदी से करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने इसके साथ ही संस्कृति और परंपराओं के त्योहार गणगौर को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों
की सुविधा के लिए ऐसा जल्द ही ऑनलाइन ऐप तैयार किया जाए, जिससे आने वाले पर्यटक ऐप के माध्यम से सभी तरह की पर्यटन सूचनाएं प्राप्त कर सकें, साथ ही पर्यटन संबंधित मदद भी उन्हें मिल सके। सामान्य समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निदेशक पर्यटन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब जयपुर की 26वीं विंटेज और क्लासिक कार एग्जीबिशन और ड्राइव का आयोजन 22 और 23 मार्च को जयपुर में ताज जय महल पैलेस में लॉन्ग ऑन में होगा। एग्जीबिशन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रमुख सचिव पर्यटन रवि जैन करेंगे। इस वर्ष जयपुर और अन्य शहरों से 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों के आने की उम्मीद जताई गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। 90 साल, 100 साल, 95 साल, 80 साल इतनी पुरानी गाड़ियां भी आ रही हैं और आपको कम से कम 8-10 गाड़ियां इस कैटेगरी की हैं जो कि 90-100 साल की एज वाली हैं। सबको प्राइजेस दी जाए। 1913 से लेके और लेटेस्ट स्टेज तक की गाड़ियां हैं और 100+ व्हीकल्स इस श्रेणी के एक जगह डिस्प्ले होते हैं, एग्जिबिट होते हैं। बाहर से इतने सारे बड़े बड़े जजेज आ रहे हैं जो कि नामी गिरामी हैं ऑल ओवर इंडिया जिनके